तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है डे 21 में ऑन यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स 2024। और अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं वो टेस्ट करेंगे, कुछ पुराने कुछ नए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक किताब है, एक जैन टेक्स्ट है, जैन किताब है जिसका नाम है कुवालयामला, KUVALA, कुवला या मला, कुवयामला। ये किसने लिखा है? तो इट वॉज रिटन बाई उदयोतन सूरी, उदयोतन सूरी ने लिखा हुआ है। पूछा हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एक है नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, नीति प्रकरण। ये एक टेक्स्ट है, आपको बताना है कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कि जैन टेक्स्ट है। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये कौन से सेक्ट से रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड विथ थेरावाद बुद्धिज्म, थेरावाद बुद्धिज्म का ये टेक्स्ट है। थेरावाद बुद्धिज्म का टेक्स्ट है और इसमें आपका खुद्दक निकाय, खुद्दक, KH हो गया यहां पे, KHUDDA, खुद्दया निकाय, खुद्दया निकाय का ये आपका पार्ट है थेरावाद बुद्धिज्म का। तो ये थेरावाद बुद्धिज्म के बारे में कुछ चीज जानते हैं। ये जो थेरावाद बुद्धिज्म है ये स्टार्ट किसने किया था और कहां स्टार्ट हुआ था? तो श्रीलंका में स्टार्ट हुआ था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, सिलोन है आपका ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। और यहीं पे कौन गए थे? आपके अशोक के बेटे महेंद्र। ठीक है, महेंद्र गए थे, महेंद्र और संघमित्रा आपने सुना होगा। तो ये जो महेंद्र गए थे इन्होंने ही थेरावाद बुद्धिज्म का स्टार्ट किया था इन शिलोंग। ठीक है, महेंद्र सन ऑफ अशोक स्टार्टेड थेरावाद बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ओल्ड नेम सिलोन। आपका तीसरा क्वेश्चन, आपके जो पिक्चर है इससे रिलेटेड है, तो आपको बताना ये पिक्चर कौन सी है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ हरिहर, हरिहर की पिक्चर है, हरिहर की पिक्चर है ये। हरिहर कौन है? हरिहर विष्णु, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव जी। तो जॉइंट फॉर्म ऑफ विष्णु एंड शिव को बोलते हैं हरिहर। तो गुप्ता पीरियड का ये आपका स्कल्पचर है। तो हरिहर की मूर्ति कब, जो डीटी है उसकी पूजा कौन से पीरियड में की जाती थी? गुप्ता पीरियड में। गुप्तास हरिहर की पूजा करते थे। ठीक है, ये है हरिहर। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि जगयापेट्टा कहां है? जगयापेट्टा, जगयापेट्टा, जगयापट्टा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो कौन से स्टेट में है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपका वेंगी, वेंगी एक जगह है जहां पे ये सारे साइट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको इसके पास, वेंगी के पास आपका अमरावती, अमरावती भी इसके पास है। आप नागार्जुन कोंडा भी इसके पास है। इसके अलावा गोली और गुम्मीडीडूरू, GUMMIDIDURU, गुम्मीडीडूरू। और जगयापेट्टा तो आपका है ही, आपने देखा, जगयापेट्टा भी इसका पार्ट है। चंद्रवरन, 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 ये सारे दीज आर द साइट्स ऑफ वेंगी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ वेंगी विच इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका जगयापेट्टा बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके स्कल्पचर्स यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं, मल्लीनाथ के बारे में है। ये मल्लीनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो ये 19th तीर्थंकर है। ठीक है, इसको, इनको मेल किसने बोला था, फीमेल किसने बोला था? तो मेल अकॉर्डिंग टू दिगंबर ट्रेडिशन एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू श्वेतंबर ट्रेडिशन। ठीक है, और इनका सिंबल है कलश, कलश है इनका सिंबल मल्लीनाथ का। ठीक है, 19वें तीर्थंकर की बात करी हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन है ऑफ तेंगयूर, तेंगयूर और केंगयूर क्या है? तेंगयूर और केंगयूर बेसिकली ये दोनों किताबें जो हैं ये बेसिकली ट्रांसलेशंस है, ट्रांसलेशंस है बुद्धा की टीचिंग्स की, और बुद्धा किस तरीके से आपके मॉन्क्स को रहना चाहिए, किस तरीके से मॉन्क्स को रहना चाहिए, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसका ट्रांसलेशन किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका किसने कंपोज किया था? तारानाथ ने,
तारानाथ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने तेंगयूर और केंगयूर आपका किया था, कंपोज किया था। ठीक है, अब कुछ प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। नहीं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अलेक्जेंडर के टाइम पे, आपको बताना है अलेक्जेंडर के टाइम पे कौन से हिस्टोरियंस थे। अलेक्जेंडर के टाइम पे हिस्टोरियंस कौन कौन से थे? तो इनका इसका आंसर है नियार्कस, नियार्कस ये आर है, नियार्कस, और एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस के बाद आपका नेक्स्ट है एनेसिक्रिटस, AENE, सिक, RI, सिक्रीटस, एनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, निकार, उसके बाद नियार्कस। ये सारे आपके अलेक्जेंडर के टाइम के हिस्टोरियंस है। तो अलेक्जेंडर के टाइम्स के पहले के हिस्टोरियंस जैसे कि आपका हेरोडोटस का नाम सुना होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, हीरोडोटस। और इसके बाद भी कई सारे आए जैसे कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज के बाद इंडिका, इंडिका का जो मैटर है और भी कई हिस्टोरियंस ने लिया था, जैसे कि डेमाइटस, डेमाइटस, जस्टिन, ठीक है, प्लिनी, प्लूटार्क और आपका स्ट्राबो। ये सारे आपके बेसिकली अलेक्जेंडर के बाद के टाइम के हिस्टोरियंस है सारे, जितने भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्लिनी, प्लूटार्क, स्ट्राबो, डेमाइटस, जस्टिन, ऑल दीज वेर ग्रीक हिस्टोरियंस। ठीक है, अब और बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। तो देखिए, सिटीज के नाम लिख रहा हूं मैं। एक है चारसाड, CHARSAD, चारसाड। एक है आपका साकेत, साकेत महेत। इसके अलावा एक है राजघाट। ये अभी पुराने नाम है आपके सिटीज के, इनके आपके मॉडर्न नेम आपको बताने हैं। ठीक है, तो चारसाड, चारसाड बेसिकली ये आपका मॉडर्न नेम है चारसाड। ये एंशियंट टाइम पे कौन सा टाइम होता है? ये चारसाड आपका पाकिस्तान में है। एंशियंट टाइम पे एक सिटी था गांधार का, पुष्कलावती, पुष्कलावती, पुष्कलावती का एक गंदा नाम रख दिया इन्होंने, चारसाड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साकेत महेत। ये पुराना नाम है, ये आपका न्यू नेम है। ठीक है, ओल्ड नेम था साकेत महेत। साकेत महेत मॉडर्न श्रावस्ती है, मॉडर्न श्रावस्ती जो है दैट इज सिटी ऑफ साकेत महेत। राजघाट, राजघाट बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ वाराणसी, वाराणसी का पार्ट है। पुराना शहर आपका राजघाट है। ठीक है, तो ये वाराणसी का पार्ट हो गया। तो अगर हम बात करें गांधार की, पुष्कलावती, गांधार की कैपिटल क्या थी? गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, और उनका शहर आपका पुष्कलावती था। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। उसके बाद एक सवाल और पूछते हैं हम लोग, 8th क्वेश्चन, दैट इज आपका ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट शैव, ओल्डेस्ट शैव सेक्ट कौन सा है? आई होप ये तो याद होगा आपको। ये है आपका पशुपत सेक्ट, पशुपत सेक्ट। पशुपत सेक्ट को का फाउंडर कौन थे? लकुलिश। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, 9th क्वेश्चन इज आपका अंडा, मेधी, अंडा, मेधी, छत्र। ये तीन जो हैं ये कौन से आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं? तो अंडा, मेधी, छत्र ये सब आपके बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के हैं। स्तूप, आप स्तूप में देखेंगे ना, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, मेधी, छत्रा, अंडा। तो ये बात हो गई। अच्छा, आपसे पूछेगा खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट कौन से कंट्री की है? तो ये आपका ओरिजिनेट हुआ है ईरान में। और किसके टाइम ये स्क्रिप्ट यूज किया जाता था? बुद्धा के टाइम पे, बुद्धा पीरियड में खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज किया जाता था फ्रॉम ईरान। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11th, तो समरादित्य कथा, समरादित्य, समरादित्य कथा, समरादित्य कथा जो है दिस इज आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कि जैन टेक्स्ट है? तो याद रखिए ये एक जैन टेक्स्ट है। ठीक है, जैन की बात हो रही है तो जैन के सेक्ट के नाम बताइए, सारे बताइए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्वेतंबर, सेकंड आपका दिगंबर। इसके अलावा एक और है दैट इज यपनिया, यपनीय। अब यपनिया भी एक प्रकार का जैन टेक्स्ट है। ठीक है, जिसको आपका श्री कलश, श्री कलश एक
इन्होंने चालू किया था इस सेक्ट को, श्री कलश। ठीक है, ये श्वेतांबर से रिलेट करते थे, श्री कलश, जिन्होंने अपना नया सेक्ट बनाया यपनिया। इसके अलावा क्या कोई सेक्ट के बारे में बात नहीं हुई है? हाँ हुई है। सेक्ट का नाम है कुर्चक, कुर्चक सेक्ट। और अगला है श्वेत पट्टा, SHVETPATTA। कुर्चक और श्वेत पट्टा जो है ये कहां पे मेंशन्ड है? तो दिस इज मेंशन्ड इन कादम्बा इंस्क्रिप्शन। कादम्बा इंस्क्रिप्शन में ये आपके मेंशन्ड है, कुर्चक और श्वेत पट्टा। ये भी आपके जैन सेक्ट है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम लोग? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शंकराचार्य की। आपको बताना है शंकराचार्य का जन्म कहां पे हुआ था। 13 क्वेश्चन। शंकराचार्य, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इनका जन्म हुआ था आपके 788 एडी में। और कहां पे? कलादी, केरला। कलादी, केरला में इनका जन्म हुआ था। शंकराचार्य के पिताजी का नाम था शिव गुरु और इनके गुरु का नाम था गोविंद योगी। गोविंद योगी इनके गुरु का नाम था। ठीक है, इन्होंने कौन सा डॉक्ट्रिन दिया था? अद्वैत का डॉक्ट्रिन दिया था, अद्वैत डॉक्ट्रिन। अद्वैत डॉक्ट्रिन दिया था शंकराचार्य जी ने। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज अबाउट लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया ये पढ़ चुके हम लोग। लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी? तो आप कहेंगे एडविन आर्नोल्ड। एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखी थी। किस पर अडेप्टेड है? दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम ललित विस्तारा। ललित विस्तारा, ललित विस्तार से आपका अडॉप्टेड है लाइट ऑफ एशिया, रिटन बाय एडविन आर्नोल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? ठीक है, नाम दे देते हैं कुछ भी एट रैंडम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बात करते हैं BASARH, बसराहा। ये आपका बुल विलेज कहां पर है? ये वैशाली में है। बसाड़ बोलेंगे शायद इसको। ठीक है, बसाड़। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना अच्छा नहीं है। तो बसाड़ विलेज कहाँ है? वैशाली। वैशाली का फाउंडर कौन था? विशाल। विशाल, आपके किंग विशाल वॉज द फाउंडर ऑफ वैशाली। ठीक है, वैशाली है कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, गंगा नदी में के पास इसके बेस से बहती है, होके बहती है। तो ये बात होगी आपके वैशाली की। तो और क्या है? अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं आई गेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, अच्छा एक और चीज है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ राजगृह। राजगृह का आर्किटेक्ट कौन है? तो इनका नाम है महागोविंद। महागोविंद जो है वो है आर्किटेक्ट ऑफ राजगृह। चंपा का भी आर्किटेक्ट यही थे, महागोविंद। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, दैट इज अबाउट भागवत धर्म, भागवत रिलीजन। भागवत रिलीजन क्या होता है समझते हैं भाई? भागवत रिलीजन की अगर हम बात करें तो वहां पे पूजा जाता है भगवान कृष्ण को। कृष्ण जी की पूजा करना है भागवत रिलीजन। ठीक है, तो पाणिनि के द्वारा ऐसा लिखा गया था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था कि वर्शिप ऑफ वासुदेव। वासुदेव ही कृष्ण है, मतलब कृष्ण का वर्शिप और वासुदेव का वर्शिप सेम है। तो पाणिनि ने लिखा था कि भागवत रिलीजन क्या है? वासुदेव की पूजा करना। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली क्या होता है आपके ये जो भागवत रिलीजन सबसे पहले कहां स्प्रेड करता है? मथुरा में। मथुरा में आपका जो भागवत धर्म है सबसे पहले आपका स्प्रेड करता है। ठीक है, और इवन आपके ग्रीक्स जो थे उन्होंने कहा था कि भाई हाँ मथुरा ही इज द प्लेस। ग्रीक्स ने मथुरा के बारे में बताया था कि मथुरा में ये सबसे ज्यादा आपका प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे हर जगह क्या कहते हैं कृष्ण जी की पूजा होती है। ठीक है, उसके बाद मैगस्थनीज ने क्या कहा था? ग्रीक आपका जो ऑथर मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज ने कहा था कि पीपल ऑफ शौरसेन, शौरसेना ही तो है मथुरा, जिसका कैपिटल मथुरा था। तो शौरसेन के लोग पूजा करते हैं किसके? हेराक्लीस। हेराक्लीस की पूजा करते हैं। हेराक्लीस ही हमारे वासुदेव है, वासुदेव कृष्ण ही हेराक्लीस है। जो मेगास्थनीज के जो हेराक्लीस है वही हमारे वासुदेव है, वही कृष्ण है। तो उनकी पूजा करना इज भागवत रिलीजन। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद भागवत रिलीजन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए मथुरा के बारे में देखा,
तो एक गरुड़ पिलर है, ये गरुड़ पिलर आपका है, ठीक है। ये गरुड़ पिलर आपका है बेसानगर में, बेसानगर गरुड़ पिलर। बेसानगर कहाँ पे? विदिशा में है। विदिशा में बेसानगर नाम का जगह है जहाँ पे ये जो गरुड़ पिलर आप देख रहे हैं। तो ये गरुड़ पिलर बनाया किसने था? ये बनाया था हीलियोडोरस ने। हीलियोडोरस, हीलियोडोरस ने ये बनाया था, ठीक है। तो हीलियोडोरस खुद को कहता था भागवत, मतलब ये भी आपका भागवत धर्म को फॉलो करने वाला था हीलियोडोरस। और ये पूजा करता था, इसी में लिखा गया है, देव देवास, देव देवास, देव देवास मतलब वासुदेव को ही ये बोल रहे हैं देव देवास। तो यहाँ पे देव देवास वर्ड मेंशन्ड है, किसके लिए? वासुदेव के लिए। और भागवत वर्ड मेंशन्ड है किसके लिए? खुद हीलियोडोरस के लिए। ये तो बात होगी हमारे बेसानगर पिलर इंस्क्रिप्शन की। इसके अलावा ये देखिए मथुरा का स्टोन इंस्क्रिप्शन भी है, देखिए मथुरा का स्टोन इंस्क्रिप्शन। मथुरा के स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो उस समय मथुरा में रूलर थे आपके शोदशा, SHODASA, शोदश। शोदश ने बनाया था मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन। यहां पे उन्होंने मेंशन किया था पंचवीर, पंचवीर, पंचवीर का मेंशन है। पंचवीर में आपके कौन कौन है? संस्करण, संस्करण, उसके बाद नेक्स्ट है वासुदेव, तो वासुदेव का मेंशन आया, संस्करण। इसके बाद प्रद्युमन, प्रद्युमन, प्रद्युमन आपके कृष्ण जी के बेटे का नाम है प्रद्युमन। और इवन फोर्थ आपका साम, साम भी कृष्ण जी के बेटे का नाम है साम। और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेसिकली प्रद्युमन के बेटे का नाम है। तो ये पंच वीरों के बारे में संस्करण, वासुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और साम, इनका मेंशन है आपका मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन में। कहीं भागवत धर्म के लिए आपका मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन फेमस है, मथुरा खुद फेमस है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं कुछ रूलर्स की, जो रूलर्स आपके भागवत धर्म को फॉलो करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। तो उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे कुषाण रूलर्स, ठीक है। कुषाण रूलर्स जैसे कि हुविष्का, हुविष्का, हुविष्का भागवत धर्म को फॉलो करते थे। उसके बाद वासुदेव, वासुदेव एक और रूलर का नाम है जो आपके कुषाण रूलर हैं, जो आपके भागवत धर्म को फॉलो करते थे। उसके बाद आपके अर्ली चालुक्यास, ये कहां पे थे? वेंगी, वेंगी के अर्ली चालुक्यास, ठीक है। इनका जो एम्बलम था, स्टेट का एम्बलम था, वो है गरुड़, गरुड़, गरुड़ पक्षी जो था। गरुड़ पक्षी भी आपका भागवत धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि विष्णु जी गरुड़ की सवारी करते थे, ठीक है। ये आपके अर्ली चालुक्यास है। उसके बाद बात करते हैं गुप्ता, गुप्ता का भी एम्बलम क्या था? एम्बलम वॉज गरुड़। तो आपका चालुक्यास और गुप्तास, इन दोनों का ही आपका एम्बलम गरुड़ था। और गुप्ता रूलर्स खुद को बोलते थे परम भागवत, खुद को बोलते थे परम भागवत, गुप्ता रूलर्स खुद को परम भागवत बोला करते थे, ठीक है। तो गुप्ता रूलर्स की इंपॉर्टेंट कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मेहरौली इंस्क्रिप्शन कहां पर है? मेहरौली पिलर, मेहरौली पिलर आपका मेहरौली में है, आयरन पिलर। उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन बना हुआ है उसमें लिखा गया है, ये किसके टाइम पे था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आपका मेहरौली इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त टू ने फ्लैग इंस्क्राइब किया था विष्णुपद माउंटेन में, ठीक है, विष्णु फ्लैग ऑन विष्णुपद माउंटेन। विष्णुपद माउंटेन पे विष्णु फ्लैग लगाने वाले कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना, ऐसा मेंशन है आपका मेहरौली इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन के अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है भिटारी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, भिटारी, भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। ये किसके टाइम पर? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। तो भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त को बताया गया है कि उस समय के हुणों ने अटैक किया था गुप्तास पे, तो हुणों को हराने का जो श्रेय मिला है स्कंदगुप्त को मिला है, इसलिए इन्हें चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं, इनको विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो ये कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने भी एक विष्णु की मूर्ति बनाई थी, विष्णु की मूर्ति बनाई थी, ठीक है। अब ये आप लिंक कर सकते हैं वैष्णविज्म से। वैष्णविज्म तो विष्णु की पूजा है, लेकिन विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा है भागवत धर्म, तो कुल मिला के एक ही समझ सकते हैं आप। तो वैष्णविज्म का एक पार्ट ही समझ सकते हैं आप भागवत धर्म को। तो इसलिए विष्णु का भी नाम आपका भागवत धर्म में देखा जाएगा, क्योंकि कृष्ण जी को ही विष्णु का अवतार बोला जाता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये लोग किसकी पूजा करते थे गुप्ता रूलर्स? गुप्ता रूलर्स आप वासुदेव की पूजा करते थे। वासुदेव के साथ ये संकर्षण, संकर्षण संकर्षण का नाम पहले भी आया। संकर्षण हो है कौन? बलराम जी को संकर्षण बोलते हैं, बलराम जी को। तो बलराम जी की भी पूजा किया करते थे। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न की पूजा करते थे, बेटे थे जो। ठीक है, इसके अलावा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो कि प्रद्युम्न के लड़के थे, उनकी भी पूजा करते थे गुप्ता रूलर्स। तो इन सब की पूजा गुप्ता रूलर्स किया करते थे। और स्टेट का रिलीजन ऑब्वियसली क्या था? वैष्णविज्म। वैष्णविज्म आपका स्टेट रिलीजन था, खुद को परम भागवत बोलते थे। तो गुप्ता रूलर्स वेयर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। नेक्स्ट आपके राष्ट्रकूटों की बात करते हैं। भाई राष्ट्रकूटों में हमने देखा कि आपका एक रूलर है जिनका नाम है दांती दुर्ग। दांती दुर्ग, दांती दुर्ग जो थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम है दश अवतार मंदिर, दश अवतार टेम्पल। दश अवतार टेम्पल में 10 अवतारों की बात की गई है। हमने जब वैष्णविज्म पढ़ा था तो 10 अवतार कौन से हैं उनके बारे में बात की। तो वो आपके इस टेम्पल पे बने हुए हैं। उन्हीं टेम्पल के इन्हीं 10 अवतारों को फोकस में रख के बनाया गया है 10 अवतार टेम्पल। कहाँ पे? इलोरा में। इलोरा में बना है 10 अवतार टेम्पल। अच्छा, इसके अलावा आपका एक और 10 अवतारों की जो चर्चा है वो की गई है एक टेक्स्ट में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आपका, दिस इज योर पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, एंड दिस इज भिटारी। ठीक है, ये भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन नीचे देख रहे हैं ना, यही चीज यहाँ पे देखिए दर्शाई हुई है। तो ये कुछ लिखा हुआ है आपका भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। और ये आपका आयरन पिलर है। आप कुतुब मीनार जब कभी भी देखने जाएंगे तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपका ये इस तरीके का पिलर बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, दिस इज द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट राष्ट्रकूटास। ठीक है, राष्ट्रकूटास ने बनाए थे 10 अवतार टेम्पल। हाँ, तो एक किताब है 10 अवतार रचित। 10 अवतार रचित, 10 अवतार रचित किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाई शमेंद्र, Shemendra's, शमेंद्र। तो शमेंद्र ने लिखा था 10 अवतार रचित। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडिया के आपके हम लोग बात करते हैं साउथ इंडिया के सेंट्स। साउथ इंडिया के सेंट्स है अलवार, ALVA, अलवर नहीं अलवार, अलवार्स। ये भी हम लोग जानते हैं कि ये वैष्णविज्म में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक आपके ऑथर है अमर सिंह। अमर सिंह ऑथर ने लिखी है अमरकोश। अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। और अमरकोश का मतलब है अमरकोश का मतलब ने क्या है? मतलब अमरकोश में आपके विष्णु जी का नाम मेंशन्ड है। 39 नेम्स ऑफ विष्णु मेंशन्ड इन अमरकोश, रिटन बाय अमर सिंह। तो ये सारा भागवत रिलीजन हमने इसी के साथ ही कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शाक्त सेक्ट की। शाक्त वर्शिप पढ़ते हैं। शाक्त, शाक्त है शक्ति की पूजा करना, देवी की पूजा करना, जिसे कहते हैं शाक्त सेक्ट। ठीक है, तो इनको कौल मार्गी भी बोला जाता है, कौल मार्गी। तो एक प्रकार का तांत्रिक ट्रेडिशन है। ठीक है, जिसमें शिव और शक्ति की पूजा की जाती है, दैट इज शाक्त। ठीक है, ये लोग मकर, पंच मकर या पंच तत्व की बात करते हैं। ठीक है, पंच मकर क्या होता है? पंच मकर बेसिकली 5 M है, 5 M पंच मकर, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो ये 5 M में बिलीव करते हैं ये कौल मार्गी। ठीक है, नेक्स्ट आपके बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं कुंडलिनी जागृत करने का। कुंडलिनी जागृत करने का, कुंडलिनी शक्ति के बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी ये स्पिरिचुअल डिस्कशन तो है नहीं, तो केवल टर्म्स याद रखिए और आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं, कुछ किताबों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो शाक्त वर्शिप जो है, शक्ति की पूजा, कहाँ कहाँ मेंशन्ड है? श्रुतिज में मेंशन्ड है, स्मृतिज में मेंशन्ड है। इसके अलावा देवी महात्म्य, देवी महात्म्य, देवी महात्म्य, और एक है शाक्त उपनिषद, शाक्त उपनिषद भी है। इसके अलावा आपके देवी भागवत पुराण, एक तो भागवत पुराण होता है, एक देवी भागवत पुराण होता है, तो वो भी शाक्त वर्शिप के बारे में बताता है। इसके अलावा है आपका कालिका पुराण, कालिका पुराण भी है मेंशन। ठीक है, इसमें कामाख्या देवी की बात की गई है, कामाख्या देवी या काली की बात की गई है एज डिवाइन फेमिनिन पावर। ठीक है, आपकी देवी कामाख्या,
और देवी काली, काली माता की बात की गई है आपका काली का पुराण में, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं दुर्गा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती और देवी महात्मा तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती और देवी महात्मा जो है ये आपका, इनके बारे में बात की गई है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में आपका देवी महात्मा और देवी सप्तशती की बात की गई है। उसके बाद 108 महादेवी की 108 नाम, महादेवी की 108 नामों की चर्चा की गई है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में 108 नाम की चर्चा की गई है। और 1000 नाम, देवी के 1000 नाम की चर्चा की गई है कुर्म पुराण में। तो कुर्म पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, देन आपका देवी उपनिषद हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका मार्कंडेय पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण, इन सब में मेंशन है देवी की भक्ति के बारे में, देवी पूजा यानी कि शाक्त रिलीजन के बारे में। तो कुछ देवी के रूपों के बारे में बात करते हैं कि देवी के अलग अलग रूप हैं। जैसे एक है ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब दयावान, दया का रूप, तो वो देखते हैं हम लोग वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी में देवी इन ग्रेशियस फॉर्म, ग्रेशियस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपका मेन जो देवी है वो है कामाख्या देवी। कामाख्या देवी असम में है, गुवाहाटी में। और उसके बाद आपका जो टेरिफाइंग फॉर्म ऑफ वो है काली, काली मंदिर आपका है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में काली मंदिर, ये है आपका टेरिफाइंग। देवी का जो टेरिफाइंग रूप है वो है आपका काली रूप, जिसका टेम्पल है काली टेम्पल ऑफ कोलकाता। कामाख्या आपका नॉर्मल देवी का फॉर्म है और वैष्णो देवी है आपका दया के फॉर्म में, ग्रेशियस फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ द देवी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से रूलर्स आपके वर्शिप करते थे माता की, तो राष्ट्रकूटों में बात करते हैं अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष वैसे तो जैन थे, अमोघ वर्ष का वैसे नाम आपका था जैनिज्म में, लेकिन अमोघ वर्ष आपके महालक्ष्मी के उपासक थे, महालक्ष्मी के उपासक हुआ करते थे अमोघ वर्ष। इसके बाद बात करते हैं प्रतिहारा रूलर की। प्रतिहारा रूलर्स में महेंद्रपाल, महेंद्रपाल जो हैं ये आपके देवी पूजक थे महेंद्रपाल, ठीक है। कंचन देवी, अंबा देवी, इन सब की पूजा करते थे। महिषासुर मर्दिनी, ये सारे देवियों के नाम की पूजा किया करते थे महेंद्रपाल, ठीक है। फिर एक किताब आता है, बुक आता है जिसका नाम है नायशद चरित्र, संस्कृत में है। बात कर रहे हैं आपके एक राजा है नल, नल नामक एक राजा की बात कर रहे हैं, किंग ऑफ निषाद। निषाद राजा आपके नल हैं, उनके बारे में ये कहानी है, ठीक है। और ये जो है किसने लिखी, श्री हर्षा ने लिखी है। तो एक महाकाव्यों में से एक है, तो इसका मेंशन यहां क्यों किया जा रहा है, तो इसी के अंदर आपके सरस्वती मंत्र, सरस्वती मंत्र जो जपने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यह सारा चीज डिस्कस किया गया है इन नैषद चरित्र, ठीक है। नैषद के राजा नल के बारे में ये बात हो रही है। तो ये यहाँ ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन शाक्त रिलीजन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेडर्स की। फॉरेन इन्वेडर्स जो इंडिया में इन्वेड करते हैं एंशिएंट इंडिया में, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अटैक हुआ था वो था पर्शियंस के द्वारा। पर्शियंस कहाँ रहते थे, पर्शियन रहते थे ईरान में। ईरान में रूलर्स हुआ करते थे पर्शियन रूलर्स, और स्पेशली जो डायनेस्टी हुआ करती थी पर्शियन की, जिनका नाम था हकमनी डायनेस्टी, HAKHMANI। हकमनी डायनेस्टी के जो रूलर थे यहां आपको दिख रहे हैं, दिस इज साइरस, इनका नाम था साइरस, साइरस इनका नाम था। दूसरा नाम इनका था कुरुश, कुरुश याद रखिएगा, या तो कुरुश बोलेंगे या तो साइरस बोलेंगे। तो ये आपका हकमनी डायनेस्टी था। तो हकमनी डायनेस्टी जो है, उनका जो बेटा था साइरस का, उसका नाम था डेरियस, डेरियस फर्स्ट। तो डेरियस फर्स्ट ने इंडिया में अटैक करा था। कहां का था, हकमनी डायनेस्टी। 516 बीसी के आसपास की बात है ये। 516 बीसी में ये इंडिया में अटैक करता है, डेरियस अटैक करता है। और काफी बड़ा पोर्शन आपने देखा होगा ना, महाजनपद में कंबोज था, कंबोज, कंबोज के अलावा आपका गांधार था। तो पूरा गांधार नहीं, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ गांधार जो है ये अपने अंडर कैप्चर करता था। ऑब्वियसली इंडस वैली का भी कुछ पोर्शन ये कैप्चर करता था। तो ये चला जाता है गांधार, कंबोज वाला रीजन चला जाता है हकमनी डायनेस्टी यानी कि पर्शियन डायनेस्टी के पास, ठीक है। कई सारे इंस्क्रिप्शन हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, बेहिस्टोन इंस्क्रिप्शन वगैरह, डिफरेंट इंस्क्रिप्शन में इसका नाम भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ इसका, क्या इफेक्ट आता है,
सबसे पहले इसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप होती है। खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट बेसिकली आपका राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, जैसे अरेबिक लिखा जाता है। तो आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट आपका अरेबिक और आरमाइक, अरेबिक और आरमाइक जो स्क्रिप्ट्स हैं उनसे मिल के बना हुआ खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी बात होती है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ पर्शियन ट्रेड बढ़ता है, आपका वेस्ट के साथ ट्रेड बढ़ता है, आपके रिलेशन बढ़ता है वेस्ट के साथ ज्यादा, तो और कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो अब वहां के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वेस्ट से पर्शिया से इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से पर्शिया में जा रहे हैं, तो ये सारी की कनेक्टिविटी भी आपकी बढ़ती है। तो ये होता है सबसे फर्स्ट इन्वेजन, दैट इज पर्शियन इन्वेजन। इसके बाद ग्रीक्स इन्वेड करते हैं। ग्रीक्स वाला टाइम आपको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला टाइम, दंदा वाला टाइम, सॉरी दंद वाला टाइम में आपके अलेक्जेंडर ने अटैक करा था। अलेक्जेंडर कहां के थे? मैसिडोनिया के थे, मैसिडोनिया के थे अलेक्जेंडर, और उनके पिताजी का नाम था फिलिप, फिलिप द सेकेंड, फिलिप ऑफ मैसिडोनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलिप के जो बेटे हैं अलेक्जेंडर, वो सबसे पहले ईरान जाते हैं। ईरान के बाद खैबर पास के थ्रू ये इंडिया में आते हैं। अबाउट 326 बीसी को ऐसा होता है, इंडिया में आ गए, ठीक है। अब इंडिया में उनकी लड़ाई होती है, कुछ ट्राइब्स, कुछ जैसे लोकल ट्राइब्स के साथ सबसे पहले लड़ते हैं, उनका एरिया जीतते हैं। उनमें आपका अश्वजीत 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 का नाम मेंशन्ड है। उसके बाद आपका निशका, उसके बाद अशवाक ट्राइब, ये सारे ट्राइब्स को हराते हैं अलेक्जेंडर। इसको हराने के बाद फिर दो रूलर्स होते हैं, उनका नाम होता है आम्भी और शशिगुप्त। ये सरेंडर कर देते हैं अलेक्जेंडर को ये सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर अब काफी खुश होता है और फिर लड़ाई होती है, फेमस लड़ाई, पुरु नाम के रूलर एक होते हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ाई होती है। पुरु या पौरुष, पुरु बोल दीजिए या पौरुष बोल दीजिए, इनके साथ अलेक्जेंडर का फाइट होता है। और जो वॉर को कहते हैं वॉर ऑफ पौरुष बोलते हैं, या वॉर ऑफ वितस्ता भी बोलते हैं, वॉर ऑफ वितस्ता, ठीक है, वॉर ऑफ वितस्ता भी इनको बोलते हैं, या वॉर ऑफ कारी भी बोलते हैं, ऑब्वियसली इस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है कि जो पुरु है या पौरुष है, ये हार जाते हैं, लेकिन इनका जो किंगडम है अलेक्जेंडर इनको वापस कर देता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। अभी अलेक्जेंडर आपका वितस्ता क्रॉस करके, वितस्ता हमने बताया, वितस्ता कौन सा, मॉडर्न नेम ऑफ वितस्ता इज व्हाट? तो वितस्ता क्या है? वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो वितस्ता के बाद लड़ाई होती है। तो झेलम के बाद आगे बढ़ते हैं बियास में। अब बियास को क्रॉस करके आपका उस समय नंदा वंश होता था मौर्य में, लेकिन सोल्जर्स मना कर देते हैं। अलेक्जेंडर के सोल्जर्स बोलते हैं हम ब्यास नदी क्रॉस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ब्यास नदी के उस तरफ हमको नंदा जो आपके घनानंद की आर्मी के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो सोल्जर्स मना कर देते हैं कि भैया क्रॉस नहीं करेंगे। अलेक्जेंडर के जो आर्मी में बगावत हो जाती है। क्यों बगावत होती है? क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत समय से, करीबन 9-10 महीनों से इनकी आर्मी को इधर से उधर घुमा रहा है और लड़ाई करवा रहा है, तो लोग थक गए हैं, काफी लोग बीमार भी हैं, ठीक है। इसके बाद फियर भी तो है, बड़े इंडियन के किंगडम्स में इनमें कहा गया है कि बड़े बड़े हाथियां होंगे, बड़े बड़े आर्मी होगी, तो उनके साथ लड़ाई करने का अब हिम्मत खत्म हो जाता है सोल्जर्स का। तो वो सोल्जर्स का खत्म होता है और फिर जाके अलेक्जेंडर वापस आता है, ये रिटर्न करता है, ठीक है। अलेक्जेंडर दुखी हो जाता है, ठीक है, उदास हो जाता है, उदास होके वापस चला जाता है, ये उदास वाला चेहरा बनाना था, उदास होके वापस चला जाता है, रिटर्न करता है, ठीक है। और अपने कमांडर जो है फिलिप, अपने कमांडर फिलिप को कहता है कि भाई अब तुम संभालो ये एरिया जो जीते हैं, ये आपके फिलिप को संभाल के चला जाता है। तो अलेक्जेंडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो इनका जो डेथ हुआ था, मरे कहां पे थे? बैबीलोन में, बैबीलोन में इनका डेथ होता है। सेकंड की बात करें तो ये मैसिडोनिया में पैदा हुए थे, बर्थ आपका मैसिडोनिया में है, और उसका फ्यूनरल हुआ था अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया में इनका फ्यूनरल होता है। अलेक्जेंड्रिया कहां पे है? आपका बेसिकली अफ्रीका में, इजिप्ट में है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। पैदा हुए थे मैसिडोनिया, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और बेबीलोन में इनका डेथ हुआ था, ये कहां पे? एशिया में, ठीक है।
तो आपसे अगर बोला जाए कौन ऐसा ग्रेट, हु वॉज द ग्रेट मैन हु वॉज बॉर्न, वॉज हैड हिज फ्यूनरल एंड डेथ इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट्स में उनका ये हुआ था, ये 3 चीजें। तो ये कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलेंगे। अलेक्जेंडर का 3 कॉन्टिनेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट बैटल ऑफ, जो अगर अलेक्जेंडर के लास्ट बैटल की बात करेंगे, ये आपका यही है, बैटल ऑफ वितस्ता। एक्चुअली आपका झेलम, बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ झेलम भी बोलेंगे इसको, बैटल ऑफ झेलम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बैटल ऑफ हाइडास्पस, हाइडास्पस, हाइडास्पस भी बोल सकते हैं। तो काफी खतरनाक बैटल था जिसमें अलेक्जेंडर हारते हारते बचा था, ऐसा कहा जाता है। आपका पुरुष के पौरुष या पुरु के साथ बैटल ऑफ हाइडास्पस की बात की हम लोगों ने। तो बाद में जो पुरु है उसको एलाई बना लेता है हमारा अलेक्जेंडर, ठीक है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर की डेथ की बात है। तो आपका अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरल्स हैं, तो फिलिप के बारे में बात की जिनको टेरिटरीज अलेक्जेंडर देता है। उसके बाद नियरचस है, ठीक है, ये आपका मैसिडोनियन आर्मी अलेक्जेंडर के अंदर जो आर्मी था, उसका अलेक्जेंडर का ऑर्डर लेके आपका हाइडास्पस रिवर्स तक आपका सेल किया था। तो ऑफिसर इन द मैसिडोनियन आर्मी अंडर अलेक्जेंडर who on Alexander's orders sailed from Hydaspes river in western India to Persian Gulf and up the Euphrates river to Babylon। एक्चुअली नेवी लेके ये इन नदियों पे जाता है, बेसिकली नेवल कमांडर था नियरचस। उसके बाद टॉलेमी, टॉलेमी सन ऑफ आर्सिनो ऑफ मैसेडोनिया। तो ये जो है ये अलेक्जेंडर का एक काफी ट्रस्टेड कंपेनियन था। आगे जाके इजिप्ट के जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो टोलेमी रूल करता है इजिप्ट को, और टोलेमी के वंशज बाद में इजिप्ट को रूल करते हैं। तो टोलेमी भी एक अलेक्जेंडर का जनरल हुआ करता था। उसके बाद अलेक्जेंडर क्या करता है, हाइडास्पस के वॉर के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो ये आपका झेलम नदी है हाइडास्पस। तो हाइडास्पस के दोनों साइड पे 2 सिटीज बनाता है अलेक्जेंडर। एक का नाम होता है बौकेफाला और निकिया। वे 2 cities फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑन ईदर साइड ऑफ हाइडास्पस, झेलम नदी। इन्वेजन के बाद 2 नए शहर बनाता है फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडास्पस हमने पढ़ा था किसके अगेंस्ट में, पोरस के अगेंस्ट में 326 BC में। तो बेसिकली आखिरी जो बैटल जो अलेक्जेंडर लड़ता है दैट इज बैटल ऑफ हाइडास्पस अगेंस्ट पोरस। तो यहां पे सारी बातें हम लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में फिनिश कर ली है। अब हम लोग कुछ और डिफरेंट जो अटैक्स होते हैं इंडिया पे बिफोर ऑफकोर्स, जो बड़े बड़े अटैक्स हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड में। तो एंशिएंट पीरियड वाले जो अटैक्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे बात होती है कि एक बुक है चाचनामा, CHACH, चाचनामा। चाचनामा जो है किसने लिखा था इसको, इसका दूसरा नाम है फतेहनामा। फतेहनामा, फतेहनामा या चाचनामा, ये बेसिकली एक अरेबियन लैंग्वेज की किताब थी, अरेबिक में लिखी थी, ठीक है। अरेबिक में लिखी हुई किताब थी, किसके ऊपर थी, सिंध के ऊपर, सिंध के ऊपर, और हिस्ट्री ऑफ सिंध लिखा था। और सिंध अरबों ने सिंध को कैप्चर किया था, तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो उस समय जो सिंध अरब के रूलर हुआ करते थे उनका नाम था नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन कुबाचा, CUBACCA, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे आपका कैप्चर ऑफ सिंध होता है, चाचनामा में मेंशन्ड है। और ये अरेबिक में लिखा हुआ है, किसने लिखा पता तो नहीं था, लेकिन इसको फिर ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, और पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन किया था किसने, याद रखिए, मोहम्मद अली बिन बकर कूफी। कूफी वर्ड याद रखिए, ठीक है ना, कूफी। तो कूफी ने अरबियन से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था चाचनामा को। क्या है चाचनामा, हिस्ट्री ऑफ सिंध, सिंध के बारे में लिखा है, सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, नसरुद्दीन कुबाचा के टाइम पे ये ट्रांसलेट होता है, ठीक है, ये ट्रांसलेट होता है। तो ये नासरुद्दीन जो कुबाचा है ये एक्चुअली मोहम्मद गोरी के टाइम का आपका उनके टाइम का वो है, क्या कहते हैं, गवर्नर है मुल्तान का, मुल्तान का गवर्नर है। बाद में इल्तुतमिश इसको हरा देता है। तो ये तो कहानी होगी मेडिवल की, थोड़ा मेडिवल टच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इन्वेडर्स की बात है तो ये किताबों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मुल्तान, 713 AD में मुल्तान में किसने अटैक करा था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने आपका अटैक किया था मुल्तान में, ठीक है।
और मुल्तान को ये लोग कहते हैं हाउस ऑफ गोल्ड। हाउस ऑफ गोल्ड, हाउस ऑफ गोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर आपका शहर हुआ करता था उसमें मुल्तान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेड किया था और जीता था 713 एडी में। ठीक है, तो ये अरब इन्वेजन की बात हो रही है। ठीक है, देन आपके मथुरा की बात करते हैं। मथुरा को अटैक किया था, मथुरा पे अटैक किया था सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने। गजनबी ने मथुरा को अटैक किया था, मथुरा के काफी मंदिर तोड़े। मथुरा को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोल सकते थे, बहुत सारे टेम्पल्स होते थे। तो आपके 13 अटैक्स होते हैं आपके मथुरा पे बाई मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी अटैक करता था, उस समय मथुरा का रूलर कौन था? कुलचंद। कुलचंद वॉज द रूलर ऑफ मथुरा। ठीक है, और मथुरा को प्रेस किया गया है बाई उतबी। कुतबी नाम के ऑथर है जिसने मथुरा को काफी अपने बुक्स में प्रेज किया गया है। और मोहम्मद गजनवी का जो कमांडर, एक हिंदू कमांडर था जिसका नाम मेंशन है तिलक। तिलक नाम का एक हिंदू कमांडर हुआ करता था मोहम्मद गजनवी के आर्मी में। ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग भी होते थे, यानी कि हिंदुओं को भी उसने अपने क्या कहते हैं फौज में भर्ती किया था। और एक हिंदू कमांडर भी था मोहम्मद गजनवी का तिलक, और मथुरा को पे 13 बार अटैक किया है मोहम्मद गजनी ने। अब बुक्स की बात चल रही है तो कुछ और बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका किताब फतह उल बुल्दान, ये अरबिक की किताब है। ठीक है, और ये किसने लिखा है? अहमद इब्न याया अल बलादुरी। तो याद रखिए, बी फॉर बुल्दान, बी फॉर बलादुरी। तो ऐसे मार्क करने आएगा तो आप मार्क कर सकते हैं। ये भी आपके अरबिक हिस्ट्री और अरबिक इन्वेजन के बारे में काफी इसमें मेंशन्ड है। अल मसूदी के बारे में बात करते हैं। अल मसूदी एक हिस्टोरियन था, ट्रैवलर था, बगदाद से आया था। ठीक है, इसको हेरोडोटस ऑफ अरब भी बोलते हैं। हीरोडोटस के बारे में आपने पढ़ा, हिस्टोरियन है, ग्रीक हिस्टोरियन है, फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको बोला जाता है। तो अगर अरब का कोई हेरोडोटस है तो कौन है? अल मसूदी है, बगदाद का। ठीक है, इसने क्या करा था? फर्स्ट अरब टू कंबाइन हिस्ट्री एंड साइंटिफिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है अल मसूदी ने। और इसने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है मुरूज अल दहाब अल मा आदीन अल जवाहिर। इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रखिए, अगर आपसे बोले मुरूज अल दहाब या अल जवाहिर बोले तो इसका मतलब अब बात किसकी हो रही है? अल मसूदी की हो रही है। अल मसूदी ने ये किताब लिखी थी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इतने बड़े नाम को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है मेडोस ऑफ गोल्ड। मुरूज अल दहाब वा मा अदीन अल जवाहिर, ये पूरे किताब का नाम था अल मसूदी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, संगम का जो टर्म किसने दिया था? तो टर्म दिया था आपके नयनार सेंट थे, जिनका नाम है अप्पार। अप्पार नाम के एक नयनार सेंट। नयनार क्या है? शिव भक्त थे। ठीक है, तो नयनार के बारे में पता है, 63 नयनार्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक नयनार है अप्पार, जिन्होंने ये टर्म दिया था संगम। ठीक है, अब ये जो संगम लिटरेचर जो कहाँ बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। अब संगम लिटरेचर के बारे में लोगों ने क्या क्या बातें लिखी हैं, साउथ इंडिया के बारे में लोगों ने क्या क्या बातें लिखी हैं, उनके आप लोग ये देखिए एविडेंसेस, एपिग्राफिक एविडेंसेस। ठीक है, तो कौन कौन से एपिग्राफिक एविडेंस है? सबसे पहले अशोक ने आपके इंस्क्रिप्शन दिए थे। ठीक है, तो 14 मेजर इंस्क्रिप्शन में से जो सेकंड मेजर इंस्क्रिप्शन है, सेकंड आपका इंस्क्रिप्शन जो है, उसमें मेंशन है, अशोक ने मेंशन किया है अबाउट साउथ किंगडम्स। आपके साउथ किंगडम्स के बारे में मेंशन किया है। कौन है? चेराज, चोलाज और पांड्याज। ये है पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस है हमारा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये किसने दिया था? खारवेल ने दिया था। खारवेल एक चेदी किंग है, कलिंग का है, और मतलब उड़ीसा में रूल किया करता था क्या खारवेल। और खारवेल ने ऐसा कहा है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में कि उनके जो वो 11वां ईयर है, 11th ईयर, उसके रूल का जो 11th ईयर है, उसमें अटैक किया था आपके 3 किंगडम्स ऑफ द साउथ पे। 3 किंगडम्स ऑफ साउथ, वही चेरा, चोला, पांड्या, उन पे अटैक किया था। ठीक है, इन 3 किंगडम को इन्होंने बोला है, इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल नाम दिया है। नाम क्या है? त्रमिरदेश संगठम। त्रमिरदेश संगठम। त्रमिरदेश संगठम। त्रमिरदेश संगठम ऐसा बोला है इन्होंने इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तीसरा एविडेंस आपको मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका से। इंडिका में भी मेंशन है आपका साउथ के किंगडम्स का। ठीक है, कौन से किंगडम का? आपके मेनली पांड्या किंगडम का मेंशन है।
पांड्या किंगडम का आपका मेंशन है। इसके बाद चौथा जो आपका एविडेंस है दैट इज कात्यायन। कात्यायन का एक ऑथर है जिन्होंने लिखा है वर्तिका, ठीक है, जिन्होंने लिखा है वर्तिका, और वर्तिका में आपके ये तीन किंगडम दोबारा मेंशन होते हैं, चेरा, चोला और पांड्या। तो ये तीन किंगडम्स के का मेंशन आपका, दो तो एपोग्राफिकल मेंशन है अशोक के इंस्क्रिप्शन में, आपके दो आपके लिटरेरी हैं आपके जैसे इंडिका में और वर्तिका में। तो ये कुछ हो गए आपके एविडेंसेस। अच्छा, संगम लिटरेचर का जो एक्चुअल नाम है, कुछ लोग इसको जो साउथ में बोलते हैं मुछंगम, मुछंगम भी बोलते हैं, CCHANGAM, मुचंगम भी बोला जाता है संगम को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आपका एक टेक्स्ट है जिसका नाम है इरैयनार अक्कापुरुल। इरैयनार अक्कापुरुल आपका तमिल पोइट्री का एक वर्क है, ठीक है। इसमें भी आपके तीन संगम का मेंशन है, थ्री संगम। तो ये आपका हो गया फिफ्थ एविडेंस। तो ये एविडेंसेस की बात करी जिन्होंने बात किया कि संगम लिटरेचर और साउथ के तीन किंगडम्स के बारे में कौन कौन से एपिग्राफिकल और लिटरेरी एविडेंसेस है, इसके बारे में बात किया। अब होता क्या है, समझते हैं। तो एक्चुअली तमिल पोएट्स हैं, तमिल पोएट्स एक साथ मिलते हैं और अपने कुछ अच्छे पोएट्री लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, और ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है आपका संगम में, और नए नए लिटरेचर लिखे जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में। तो तमिल लैंग्वेज के जो महान पोएट्स हैं, ऑथर्स हैं, उनका एक साथ मिलना, उनका एक मीटिंग करना जिसमें अलग अलग लिटरेरी वर्क्स रचे जाए गए हैं, ये है हमारा संगम। तो इसे ही संगम कहा गया है, ठीक है। कौन से व्हाट इज द ड्यूरेशन, कब कब हुआ? तो ये याद रखिए आप, थर्ड सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक का पूरा जो समय है, ये हम बात करते हैं संगम लिटरेचर की। अब कुछ संगम लिटरेचरों के नाम हम लोगों को पता होने चाहिए। देखिए, कुछ टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका एट्टू तोक्कई, एट्टू तोक्कई, एट्टू तक्कई। उसके बाद पट्टू पट्टू। तो पट्टू पट्टू बेसिकली 10 कलेक्शन ऑफ 10 सॉन्ग्स है, और एट्टू कई आपके 8 कलेक्शंस हैं। तो एट्टू टोकई और पट्टू पट्टू, ये आपका संगम लिटरेचर में बेसिकली 8 में से करीबन 6 जो कृतियां हैं, और 10 आपके गानों में से आपके 9 सॉन्ग्स जो हैं, ये आपके संगम पीरियड में ही लिखे गए हैं, संगम पीरियड में ही ये सब लिखे गए। इसके अलावा मेलकनक्कू और किलकनक्कू, मेलकनक्कू और किलकनक्कू के बारे में सब समझते हैं। देखिए, मेलकनक्कू का मतलब कहानियां है, बेसिकली नरेशन है, नरेशन है, यानी कि कोई कहानी सुना रहा है, उसमें कोई हीरो होगा, हीरो की कुछ कहानी होगी, ठीक है। और किलकनक्कू मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब बेसिकली कुछ चीज समझाया है, नरेशन के फॉर्म में नहीं, कहानी के फॉर्म में नहीं है ये। तो मेलानक्कू आपका कहानी के फॉर्म में है, किलकनक्कू आपका कहानी के फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा देखिए तिरुकुरल, तिरुकुरल या केवल कुरल भी बोलते हैं, ये लिखा है तिरुवल्लुवर ने। इसको बोलते हैं फिफ्थ वेद ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का फिफ्थ वेद, तमिल रीजन का पांचवा वेद भी आपका बोला गया है। नेक्स्ट इज मणिमेकलई। मणिमेकलई एक और आपका इंपॉर्टेंट, अच्छा ये कुछ बात और समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 5 ग्रेट एपिक्स के बारे में बात किया है, 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर, ठीक है। ये बेसिकली कुछ तो जैन्स ने लिखा है, और जैसे 3 जैन और जैन्स ने लिखा है, और 3 आपके तमिल बुद्धिस्ट ने लिखा है, जैसे कि शिवाका चिंतामणि, इसको शिवाका नहीं बोलते, जीवाका बोलते हैं, जीवाका प्रोनाउंस करता है, जीवाका चिंतामणि, और शीलापत्तिकारम, शीलापत्तिकारम और वलयपति, ये आपके तमिल जैन लिटरेचर है, ठीक है। याद रखिए, शिवाका चिंतामणि हो गया आपका, शीलापत्तिकारम हो गया, और वलयपति ये आपके जैनों ने लिखा है। इसके अलावा मणिमेकलई और कुंडल केसी ये आपके बुद्धिस्ट ने लिखा है। तो ये आपके 5 ग्रेट एपिक्स हैं, ठीक है। याद रखिए 5 ग्रेट एपिक्स के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं में से हमने बात करी है मणिमेकलई जो है, मणिमेकलई हमने यहाँ देखा किसने लिखा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये। तो मणिमेकलई के जो ऑथर है उसका नाम है सिट्टलई सत्यनार। इसके अलावा शीलापत्तिकारम, शीलापत्तिकारम किसने लिखा है, इलांगो अदिगल ने, इलांगो अदिगल, ये देखिए शीलापत्तिकारम क्या जैन लिटरेचर है, इलांगो अदिगल ने बेसिकली इसको लिखा है। तो ये शीलापत्तिकारम इज लव स्टोरी ऑफ कोवलम। तो ये एक प्रकार का स्टोरी है जिसमें लव स्टोरी ऑफ बताया गया है कोवलम, कोवलम और कन्नगी,
की लव स्टोरी को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कन्नगी को बोला गया आइडल वाइफ, जो आइडल वाइफ है उसको बोला गया कन्नगी को। तो दिस इज द लव स्टोरी ऑफ कोवलम एंड कन्नगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके एक यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज तोला कप्पियम। तोला कप्पियम, तोला कप्पियम एक किताब था ऑन तमिल ग्रामर। तमिल ग्रामर के ऊपर आपका तोला कप्पियम, स्पेलिंग लिख लीजिए, TOLAKAPPIYAM, तोला कप्पियम लिखा है बाई तोला कप्पियार, TOL तोला KAPPIYAR, तोला कप्पियार ने लिखा है तोला कप्पियम, जो क्या है, एक बुक ऑन तमिल ग्रामर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो एक और टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, दैट इज पत्थी ने किलानक्कू, ये पूरा नाम है, पत्थी ने किलानक्कू, केवल किलानक्कू है ना, ये किलानक्कू है। अब किलानक्कू के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये पत्थी ने किलानक्कू जो है 18 पोएटिक वर्क्स हैं तमिल लिटरेचर के। ठीक है, इनको बोला गया है 18 लेसर टेक्स्ट। ठीक है, किलानक्कू, तो ये किलानक्कू है, ये किताब किसके ऊपर है, एथिक्स और मॉरल्स के ऊपर। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है तिरुकुरल, तो तिरुवल्लुवर ने लिखा है। अब यही तिरुवल्लुवर आपका हमने डिस्कस किया, ठीक है ना, नहीं सॉरी, तोला कप्पियम डिस्कस किया। ये आपका तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल, तिरुकुरल आपका किसका पार्ट है, ये किलानक्कू का ही पार्ट है। 18 किताबों का जो समूह है ये है आपका किलानक्कू। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ठीक है, और इसके अंदर आपका शिलापत्तिकारम, मणि मेघले भी आता है। अच्छा, शिलापत्तिकारम और मणि मेघले जो है ये आपका 5 ग्रेट एपिक्स का भी पार्ट है तमिल लिटरेचर, और ये आपका किलानक्कू का भी आपका पार्ट होता है। तो बात करेंगे हम लोग कुछ संगम टेक्स्ट कौन कौन से लिखे गए और कौन कौन से मीटिंग्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, पहली बात तो सबसे पहला संगम हुआ था, सबसे पहला संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। ऐसा कहते हैं कि केवल भगवान लोग देखने आए थे ये, और कोई इसका लिटरेरी आपका वर्क अवेलेबल इस समय नहीं है। ठीक है, इसके चेयरमैन बताए जाते हैं अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि इसके चेयरमैन बताए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड संगम हुआ था। सेकंड संगम कहते हैं कि काकदापुरम, काकदापुरम में हुआ था, और केवल तोला कप्पियम, जो हमने तोला कप्पियार का देखा ना अभी, तोला कप्पियम देखा हमने, ये तोला कप्पियम देखा हमने, तोला कप्पियार ने लिखा था तमिल ग्रामर का, तो केवल ये बचता है। तो पहले 2 संगम से कुछ नहीं बचता। ठीक है, और थर्ड जो संगम है ये आपका होता है मदुरई में। तो पहली बात तो ये समझ में आना, हम लोगों को समझ में आना चाहिए, जो संगम है तो किसने पैटर्नाइज किया, कौन से किंगडम ने पैटर्नाइज किया। याद रखिए, पांड्या किंगडम में ही होता है, पांड्या किंगडम का कैपिटल है मदुरई। तो मदुरई में हमने सारे संगम देखे। और जितने भी हम लोगों को तमिल लिटरेचर मिलता है संगम पीरियड का, वो सब थर्ड संगम का ही है, थर्ड संगम से ही हमको मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारी बात इसके बारे में बताई गई है, जैसे कि मेगास्थनीज के इंडिका में मेंशन्ड है, और दूसरे हिस्टोरियन ग्रीक्स, चाहे स्ट्राबो, प्लिनी, टोलेमी, ये सब लोग बताते हैं कि भैया ट्रेड हुआ करता था किसके बीच में, द वेस्ट एंड साउथ इंडिया, जो आपका साउथ इंडिया है और वेस्ट इंडिया के बीच में ट्रेड कनेक्शन हुआ करते थे, ये बताया गया। अच्छा, तो और कौन कौन सी बातें हैं, तो ये जितने भी संगम लिटरेचर है उनको 2 पार्ट में तोड़ा गया है, एक होता है अहम, एक होता है पुरम। तो अहम का मतलब होता है इनर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट, सच एज ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, ह्यूमन एस्पेक्ट। और पुरम का मतलब होता है आउटर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस सच एज हीरोइज्म, कस्टम, सोशल लाइफ, फिलॉन्थ्रॉपी, ये बात कर रहे हैं। मतलब आउटर, बाहर की तरफ क्या करेंगे हम लोग, हीरोइज्म करेंगे और फिलॉन्थ्रॉपी करेंगे, इन सब चीजों के बारे में, बाहर के बारे में, अंदरूनी बातें अगर हम करेंगे जो इंसान के अंदर है, जो फीलिंग्स है, उनकी चर्चा करेंगे तो अहम है। और बाहर की बात करेंगे, लोग क्या एक्टिविटीज है, सब कुछ है, तो उसको कहेंगे पुरम। ठीक है ना, जैसे फिलॉन्थ्रॉपी, दान दक्षिणा करना, तो हम लोग बाहर की तरफ कर रहे हैं ना, और अहम का मतलब अंदर, जैसे लव है, लव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ये सारी बातें जो हैं ये अंदर की हैं, मन के अंदर की। तो मन के अंदर की बातें अहम और मन के बाहर की बातें पुरम। तो 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग संगम लिटरेचर को। अब इन 3 किंगडम्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, ये मैप में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है चेराज का किंगडम। अब ये 3 एम्बलम में से चेराज का एम्बलम कौन सा है, तो चेरा का एम्बलम याद रखिएगा है बो एंड एरो, धनुष बाण जो है ये आपका चेराज का है। ठीक है, ये हो गया बात। दूसरी बात, ये देखिए चेरासी कोस्ट में आप देख रहे हैं 2 आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, क्या, ये आपका और ये आपका टोंडी, टोंडी और
मुंचरी, ठीक है। टोंडी और मुशिरी कह सकते हैं। टोंडी और मुशिरी जो है ये आपके दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिसके चेरा के, ठीक है। कौन सा एरिया आप कवर करते हैं देख सकते हैं, सेंट्रल और साउथ केरला है, ठीक है। सेंट्रल और साउथ केरला वाला रीजन जो है ये आपका चेरा का है। इसके अलावा कोनगू रीजन, कोनगू रीजन, इसके अलावा कोनगू रीजन भी है आपका चेराज में, ठीक है। उसके अलावा आपका बात करते हैं चेराज में एक इंस्क्रिप्शन है, बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ राइटिंग है, इसको बोलते हैं पुगलूर इंस्क्रिप्शन। पुगलूर, पुगलूर इंस्क्रिप्शन भी आपका है, ठीक है। ये चेरा रूलर्स ने ये वाला इंस्क्रिप्शन बनाया था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इनका काफी ट्रेड काफी अच्छा हुआ करता था। ट्रेड किसके साथ हुआ करता था? ट्रेड इनका रोमन्स के साथ आपका हुआ करता था। तो इन्होंने रोमन टेम्पल ऑफ अगस्टस भी बनाया है, टेम्पल ऑफ अगस्टस। अगस्टस रूलर हुआ करते थे रोमन एम्पायर के, उनका एक टेम्पल बनाया हुआ है आपका, टेम्पल ऑफ अगस्टस। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्पल ऑफ अगस्टस बनाया कोचिंग के पास। ये किसने बनाया? चेराज ने बनाया है आपका टेम्पल ऑफ अगस्टस। वाई क्यों बनाया? क्योंकि आपका उस समय जो रोम के साथ काफी अच्छा ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अच्छा, रूलर्स के बारे में बात करते हैं, रूलर्स ऑफ द चेरा किंगडम, ठीक है। तो ये सब हमने एरियाज देख लिया आपने, सेंट्रल और नॉर्थ केरला और आपका कोनगू रीजन, ठीक है। इसके अलावा एम्बलम भी देख लिया हमने। तो सबसे पहले जो चेरा रूलर थे उनका नाम था महाभोज उदयनजीरल। उदयनजीरल, उदयनजीरल, JERAL, उदयनजीरल, महाभोज टाइटल था इनका, महाभोज उदयनजीरल, ठीक है। तो इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? ये तो हमने सबसे फर्स्ट रूलर बताया उदयनजीरल। सबसे ग्रेटेस्ट रूलर का नाम था सेनगुत्तुवन, SENGUTTU गुत्थुवन, सेनगुत्तुवन इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है। इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है गुडचेरा, और दूसरा नाम इनका होता है रेड चेरा भी बोलते हैं इनको, रेड चेरा, रेड चेरा भी बोला जाता है, ठीक है। चेराज आप जैसे हमने शीलापत्तिकारम में काफी कुछ मेंशन्ड है। शीलापत्तिकारम जो इलांगो अदिगल ने बनाया था उसमें काफी चेरा किंगडम्स के बारे का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, खासकर उनकी मिलिट्री के बारे में। यहां तक कहा गया है कि ये लोग मिलिट्री मतलब नॉर्थ चले गए थे, चेरा लड़ते लड़ते नॉर्थ की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। और हिमालय तक पहुंच जाते हैं लड़ते लड़ते, तो हिमालय तक उन्होंने लड़ाई करी है। तो काफी ज्यादा तारीफ करी गई है आपका चेराज की, ठीक है। और सेंगुत्थवन ने एक कल्ट चालू किया था जिसका नाम था आपका पट्टिनी कल्ट, पट्टिनी कल्ट। और चेराज कहते हैं कि भाई आपका जो शीलापत्तिकारम में हमने देखा कि कोवलम और कन्नगी की कहानी है ना, तो चेराज लोग कन्नगी को की पूजा करते थे। कन्नगी को एक देवी के रूप में पूछते थे और कहते थे कि आइडियल वाइफ यही है, ये हमने पहले भी बात की है। आइडियल सॉरी आईडीईएल आइडियल वाइफ के रूप में मानते थे कन्नगी को। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली चेराज के बारे में, और उनका एम्ब्लेम भी पता है हमको, एरिया भी पता है, राजा भी पता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चोलाज। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, तो ये थे चेराज बो एंड आरो वाले। चोलाज कौन होंगे? टाइगर। तो टाइगर एम्ब्लेम है, ये था चोलाज का एम्ब्लेम, ठीक है। चोलाज कहां पे है? ये देखिए, ये चोलाज है, ये आपका कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी के डेल्टा का जो रीजन है ये पूरा आपका चोलाज का रीजन हुआ करता था, तो ये आपका चोलाज का रीजन होता था, ठीक है। कहा जाता है चोलाज रूल बिटवीन, मतलब पेन्नार रिवर और वेल्लार रिवर के बीच में, वेलार रिवर के बीच में इनका रूल हुआ करता था, ठीक है। आज के सेंट्रल और नॉर्थ तमिलनाडु, ठीक है, ये सेंट्रल तमिलनाडु है, नॉर्थ तमिलनाडु, तो ये पूरा जो रीजन है ये आपका चोला का रीजन होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है चोला मंडलम, चोला मंडलम भी बोला जाता है, चोला मंडलम, चोला मंडलम भी इसको बोला जाता है। एम्ब्लेम हमने देख लिया टाइगर, ठीक है। कैपिटल क्या है इसका? इसका कैपिटल है आपका उरैयूर, उरैयूर, उरैयूर। अच्छा, चेरा का कैपिटल नहीं डिस्कस किया ना, चेरा का कैपिटल है वांजी, इसका कैपिटल है वांजी, VANJI, चेरा का कैपिटल वांजी है, ठीक है। और हमने देखा चोला का कैपिटल इज उरैयूर, ठीक है।
उदयूर देख लीजिए, देखिए आपका उदयूर। वंजी यहाँ पे होगा, चेनाब शायद मेंशन नहीं है यहाँ पे इस मैप में, तो वंजी इसका कैपिटल था। ठीक है, ये वांची है ना, यहाँ पे देखिए वांची लिखा है ना, ये मुशरी पोर्ट के पास ही आपका वांची इसका कैपिटल सिटी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग राजा की। इनके फेमस राजा है जिनका नाम है करिकाला, KARIKALA, करिकाला इनके राजा थे। ठीक है, फिर वैदिक रिलीजन फॉलो करते थे, वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन फॉलो करते थे, म्यूजिक के ज्ञाता थे। ठीक है, म्यूजिक के भी ज्ञाता हुआ करते थे। इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ वेन्नी, बैटल ऑफ वेन्नी, VENNI, बैटल ऑफ वेन्नी में इन्होंने चेरास को हराया, आपका पांड्यास को हराया, और इसके साथ 8 और 11 और राजा थे, उनके साथ लड़ाई करके चोलास हराया बैटल ऑफ वेन्नी में। तो कराईकाला एक काफी ज्यादा पावरफुल रूलर हुआ करते थे। ठीक है, चेरास के रूलर हमने देखा सेनगुत्तवन, हिमालय हिमालय तक पहुंच गए थे लड़ते हुए। तो ये सब आपके फेमस रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो करिकाला के लाइफ स्टोरी को क्या बोलते हैं? पट्टिना पट्टई। ठीक है, क्या बोलते हैं? पट्टिना पट्टई, PATTI, पट्टिना, PAPPALAI, पट्टिना पलई। पट्टिना पलई जो है दैट इज द क्या कहते हैं, बुक, मतलब बायोग्राफी ऑफ करिकाला। ठीक है, उनके लाइफ और उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में काफी ज्यादा बात बताई गई है। अच्छा, करिकाला के टाइम पे तो उदयूर था, लेकिन बाद में उन्होंने उदयूर से शिफ्ट करके एक और बना दिया था, अपना रॉयल रेजिडेंट बनाया था, रॉयल रेसिडेंस, अपना महल बनाया था। कहाँ पे? कावेरी पट्टनम में, कावेरी पट्टिनम, कावेरी पट्टिनम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपको कावेरी पट्टिनम है। उदयूर से शिफ्ट करके इन्होंने कावेरी पट्टिनम कर दिया था। ठीक है, और वही आपका रहा करते थे। इसका पुराना नाम है पूहर, इसका दूसरा नाम पूहर है, पूहर या कावेरी पट्टनम। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ऑल अबाउट चोला। एम्बलेम भी देख लिया, कैपिटल भी देख लिया, राजा भी देख लिया, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पांड्यास। तो पांड्यास का एम्बलेम क्या था? मछली। ठीक है, मछली। तो कावेरी नदी ये देख रहे हैं ना, कावेरी नदी के साउथ में, कावेरी नदी के नॉर्थ में तो चोलास है, कावेरी नदी के साउथ में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पांड्यास है। पांड्यास का कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पे मदुरई, और 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट आप देख सकते हैं, ये कन्याकुमारी भी है और कोरकई, कोरकई पोर्ट है। तो कोरकई पोर्ट के बाद में ये जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम क्या था? इस नदी का नाम था थम्परापरनी। क्या था? थम्परापरनी, थम्परापरनी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रहा है, वहीं पे ये पोर्ट फॉर्म होता है, फेमस पोर्ट ऑफ कोरकई, याद रखिएगा। तो ये हो गई कोरकई का पोर्ट। अच्छा, ये कोरकई का जो पोर्ट कह रहा हूँ, पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे पर्ल्स मिलते थे, पर्ल्स, मोतियां बहुत मिलती थी, तो मोतियों के लिए पांड्यास काफी फेमस हुआ करते थे, मोतियों के लिए। कैपिटल की बात करें तो हमने बात कर ली इसकी, मदुरई। ठीक है, पांड्यास पे एक अटैक हुआ था, किसने किया था अटैक? कालभ्राज ने, कालभ्राज, BHRAS, कालभ्राज ने इसमें अटैक किया था पांड्यास पे। ठीक है, तो पांड्यास में काफी हम लोग देखते हैं कि ये सती प्रथा भी थी, सती प्रथा भी थी, और आइडल वर्शिप भी करते थे, आइडल वर्शिप किया करते थे। ब्राह्मण्स की काफी इज्जत थी, ब्राह्मण्स का काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। सैक्रिफाइस क्या करते थे? सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाया, बलि की प्रथा भी थी। ठीक है, और ब्राह्मण्स को काफी ज्यादा पैटर्नाइज किया जाता था, रिचुअल्स काफी होता था। ठीक है, विडोज का कंडीशन काफी ठीक नहीं था, विडोज का कंडीशन ठीक नहीं था, तो सोशल कंडीशन के बारे में बताया गया इतना अच्छा नहीं था। तो अब बात होती है कि ये पांड्यास, हमने देखा कालभ्राज ने इन पे अटैक किया था, और तो आखिरी जो पांड्या रूलर थे, आखिरी जो पांड्या रूलर थे वो थे नल्ली व कोडन, नल्ली व कोडन, नल्ली व कोडन। अच्छा, मदुरई इंपॉर्टेंट क्यों था? ऑब्वियसली 3 संगम जो है मदुरई में होते हैं, पांड्या के इन्फ्लुएंस में ही सारे 3 संगम होते हैं, तो इसलिए पांड्या का जो आपका वैल्यू है और भी ज्यादा हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो अच्छा, पांड्या का, अच्छा हम देख तो लिया, हमने एम्बलम भी देख लिया, पर्ल के लिए फेमस था, ये भी देख लिया। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, कुछ हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये आपका मोनार्की था। मोनार्की का मतलब क्या हुआ? मोनार्की का मतलब है राजा रूल करेगा, किंग रूल करेगा।
ठीक है। अच्छा, राजा तो रूल कर रहा है, राजा अकेले रूल नहीं करता, 5 काउंसिल मेंबर्स होते हैं, 5 काउंसिल्स होते हैं उनके। तो ये 5 काउंसिल कई बार पूछ लेता है, कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला अमैचार, AMAICHAR, अमैचार। अमैचार मतलब कौन? अमैचार मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उसको ये लोग बोलते हैं अमैचार। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं अंथनार। अंथनार, ANTHANAR। तो जो अंथनार है, अंथनार होते थे प्रीस्ट, प्रीस्ट, ठीक है, पुजारी। तीसरे नंबर पे है आपका थूथार। थूथार, थूथार, थूथार मतलब, थूथर कौन होते थे? थूथर बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए आप। फॉरेन मिनिस्टर जो होते थे उसी को थूथर कहते थे। मतलब दूसरे कंट्री के साथ जाके बातचीत करेंगे, अपने रिलेशनशिप बेटर करेंगे, ठीक है। मतलब एक प्रकार का डिप्लोमेटिक एनवॉय, डिप्लोमेटिक एनवॉय, डिप्लोमेसी देखेंगे। थूथर, थूथर, अथनार और अमैचार, तीन देखा। चौथा देखिए, चौथा आप सब जानते हैं, सेनापति। सेनापति मतलब मिलिट्री कमांडर। सेनापति आपका मिलिट्री कमांडर होता है। उसके बाद पांचवा आप बात करेंगे ओरार, ORRAR। ओरार कौन होते हैं? ओरार होते हैं आपके स्पाई। स्पाई मतलब गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्तचर जो होते हैं उनको ओरार बोला जाता था, ठीक है। तो ये होते हैं 5 काउंसिल्स। ये सब पूछेगा आपसे, देखिए ओरार कई बार पूछा है, टूथर, ओरार, ये सब। अंथनो, ठीक है, अंथनार, सॉरी अंथनार, अंथनार, अमैचार, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू। पैसा कहाँ से आता है भाई? पैसा आप जो लैंड रेवेन्यू देते हैं, जो प्रीस्ट प्रीस्ट कह रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं वो लैंड रेवेन्यू देते हैं। इसके अलावा आपका जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड के ऊपर कस्टम लिया जाता है, कस्टम लिया जाता है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मतलब फॉरेन से कोई आदमी अगर बेचना चाहता है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ पे बेच पाएगा, ठीक है। दिस इज फॉरेन ट्रेड। कस्टम ड्यूटी आज भी ली जाती है। इसके अलावा वॉर बूटी। वॉर बूटी मतलब लड़ाई करते थे, लड़ाई करने के बाद लूट का जो माल है, दैट इज कॉल्ड एज वॉर बूटी। तो ये आपके 3 तरीके होते थे पैसे कमाने के इंडियन किंगडम्स के, ठीक है। अब रिलीजन के बारे में बात कर लें। उससे पहले ये सारा जो पैसा इकट्ठा होकर करता क्या था भाई? रोड, बढ़िया रोड बनाते बनाते थे, हाईवे बढ़िया बनाते थे, ठीक है। उसके बाद आप मेंटेनेंस करते थे, गार्ड करते थे, मतलब ट्रेड्स को गार्ड करना, ठीक है, ताकि रॉबरी ना हो सके, चोरी ना हो सके, स्मगलिंग स्मगलिंग ना हो सके। तो इन सब चीजों में ये पैसा खर्च हुआ करता था, ठीक है। रिलीजन की बात कर लेते हैं भाई। रिलीजन की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि इनके ऋषि अगस्त, ऋषि अगस्त थे। ऋषि अगस्त ने क्या करा था, नॉर्थ का जो कल्चर आपका साउथ में ले आया था। नॉर्थ में कैसा था? आर्यन कल्चर। आर्यन कल्चर को साउथ में फैलाने वाले थे ऋषि अगस्त, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऋषि अगस्त ने फैलाया था। और पूजा किन किन की करते थे देखिए। पूजा में आप देखिए, विष्णु की पूजा होती थी, विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की पूजा होती थी, शिव जी के बाद इंद्र की पूजा होती थी, ठीक है। इंद्र के बाद बलराम जी की पूजा होती थी। बलराम जी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई देवता है साउथ इंडिया के, वो है मुरुगन। मुरुगन सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता हैं, जिनको बेलारी भी बोलते हैं, बेलारी भी बोलते हैं। मुरुगन कौन है? मुरुगन कार्तिकेय है, ठीक है। शिव जी के जो बेटे कार्तिकेय, वही साउथ में मुरुगन नाम से जाने जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज बेलारी। और सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले जो है वो है आपके मुरुगन। इसके बाद नडुकल। ये देखिए नडुकल क्या होता है, ठीक है। ये आपने फोटो देखा है ना, इसको बोलते हैं नडुकल। नडुकल मतलब हीरो वर्शिप। नडुकल मतलब हीरो वर्शिप, ठीक है। हीरो वर्शिप, जो हीरोज मतलब मर जाते हैं, उनके जो बहादुरी को याद करते हुए ऐसे मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इनको भी, इनकी भी पूजा की जाती थी। क्या बोलते थे इनको? दोबारा देखेंगे, नडुकल, NADU, नडु, KAL, नडुकल बोला जाता था इनका। एक प्रकार का वॉर मेमोरियल था उनका, ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो इकोनॉमी में ये लोग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर था, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन आपका राइस, चावल खाया करते थे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट बड़ा फेमस था इनका, हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी फेमस थे। और फॉरेन ट्रेड काफी ज्यादा होता था। हमने देखा ना, चेरा रोमन्स के साथ ट्रेड किया करते थे, तो ये फॉरेन ट्रेड इनका काफी ज्यादा हुआ करता था। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था पूहर पोर्ट। पूहर पोर्ट वही है कावेरी पट्टनम, जो चोलाज में हमने देखा ना। यहाँ पे देखिए, ये आपका कावेरी पट्टनम था,
कावेरीपट्टनम हमने देखा, ये कावेरीपट्टनम। तो कावेरीपट्टनम जो है यही आपका बेसिकली पूवर पोर्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। इसके अलावा हमने देखा टोंडी, इसके अलावा हमने देखा मुशरी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कोकरई, पांड्याज में कोकरई पोर्ट था, ठीक है। तो इसके बाद अरिका मेडू, अरिका मेडू भी एक पोर्ट था। उसके बाद मरकनाम, ठीक है, मरकनाम पोर्ट, ठीक है, मरकनाम, MARAKKANAM, मरकनाम पोर्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट कौन कौन चीजों का किया जाता था, ये देखिए इतने सारे पोर्ट है, तो एक्सपोर्ट किए जाते थे कई सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें देखेंगे, तो एक्सपोर्ट के नाम पे हम लोग बात करते थे, कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन के साथ हम लोग पेपर का इस्तेमाल करते थे, पेपर, पेपर, जिंजर, कार्डमम, स्पाइसेस के लिए काफी फेमस हुआ करता था कार्डमम। उसके बाद सिनेमन, सिनेमन, टर्मरिक, हाथी दांत यानी कि आइवरी, ठीक है, हाथी दांत, आइवरी, पर्ल्स, पर्ल्स तो हमें बताइए पांड्या फेमस था पर्ल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्पेशियल स्टोन्स, जो कीमती बेशकीमती पत्थर है उनको भी बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। हैंडीक्राफ्ट की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं भाई। हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, कपड़े, ज्वेलरी, ज्वेलरी यानी कि ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, जिनमें पर्ल के बने हुए ऑर्नामेंट्स फेमस थे। पर्ल के अलावा आपके प्रेशियस स्टोन के बने हुए ज्वेलरी, और आइवरी की बनी हुई यानी कि हाथी दांत की बनी हुई जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। इसके बाद कपड़ों की बात करें अगर हम लोग, तो आपका कॉटन के कपड़े, आपके सिल्क के कपड़े फेमस होते थे। मेटल भी आपका हैंडीक्राफ्ट में यूज होता था, ठीक है। कारपेंट्री, वुडवर्क, कारपेंट्री वुडवर्क भी होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका शिप बिल्डिंग भी होता था, शिप बिल्ड करते थे। यानी कि इन किंगडम्स क्योंकि सी के पास थे तो इनका जो नेवी था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। आगे पढ़ेंगे हम लोग, चोला नेवी ये काफी फेमस था, ठीक है। तो ये बात होगी इकोनॉमी की। इसी के साथ ही संगम एज और जो तीन साउथ के किंगडम थे, चेरा, चोला, पांड्या, हम लोगों ने एक सिरे से सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अच्छा, एक चीज और, आपका इंपोर्ट भी बहुत सारा होता था, ठीक है। इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट किस चीज का होता था, गोल्ड का होता था, गोल्ड के अलावा हॉर्स का होता था, और वाइन का होता था। गोल्ड, हॉर्स और वाइन, ठीक है। कंप्लीट होता है इसी के साथ ही हमारा हमारा संगम पीरियड।